टाइम एंड वर्क का ये चौथा पार्ट करवा रहे हैं और ये अंतिम पार्ट है। आप 1000 सवाल कर लो हर चैप्टर का, लेकिन जब तक आप अच्छे सवाल नहीं करोगे ना, आप उन बच्चों को नहीं हरा पाएंगे जो बच्चे रिजल्ट निकालते हैं। क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, तो रेलवे 100 में 30 क्वेश्चन जरूर ऐसा देगा जो आपको मौका देता है बाकी जितना भी भीड़ है, जो भी फॉर्म फिलअप किया है, उनसे आगे निकलने का। जब तक आप ये सब सवाल नहीं करोगे, आप आगे नहीं निकल सकते। और विश्वास मानो, आप कम से कम पेपर खोलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, जितना भी रेलवे एग्जाम करवा रहा है, कि क्वेश्चन सही मायने में अच्छे सवाल कौन कौन से आ रहे, किस किस टाइप के आ रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। आप अपने चैप्टर को कैसे तैयार कर रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बस क्वेश्चन बेसिक 500-600 क्वेश्चन कर लिए, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है बस उस पर विश्वास कर लिए। आपको अपना चैप्टर अच्छे से तैयार करना है। प्रीवियस ईयर रेलवे जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें अच्छे क्वेश्चन क्या क्या है उस चैप्टर से, जिस चैप्टर को लेकर आप उम्मीद लगा कर रखे हैं, अगर इस चैप्टर से सवाल आया तो हम कर लेंगे। तो पहले आपको फैसला करना पड़ेगा। इस चैप्टर के वो सवाल भी मैंने कर लिए हैं ना अच्छे से, जो एग्जाम में रेलवे पूछता हुआ आया है, जहां मौका मिलेगा मुझे बाकी बच्चों से आगे निकलने का। ये चौथा पार्ट है और ये अंतिम पार्ट करवा रहा हूं। ये 4 पार्ट में जितने भी सवाल मैं करवाया हूं बाबू, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बना है, ना बनेगा। ठीक, 3 पार्ट तक मैंने क्लियर करवाया। चौथा पार्ट का सवाल आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं और ये 4th नंबर पार्ट का पहला सवाल है। ये आप, और एक बात, पेपर पेन रोक कर ना, वीडियो रोक कर एक बार कम से कम ट्राई करो हर सवाल को, क्योंकि आप तो उम्मीद लगाकर रखे भी होंगे ना, इस चैप्टर सवाल आए तो हम कर आएंगे। तो आप देखो ये चैप्टर मेरा सही से तैयार है कि नहीं है। रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, बी और सी समान रूप से कुशल हैं, लेकिन ए की जो क्षमता है वो प्रत्येक बी और सी से आधी है। ए और बी ने एक काम शुरू किया और 3 दिन बाद सी उनके साथ जुड़ गया। यदि ए अकेले उस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है तो कितने दिन में पूरा होगा? अभी ये सवाल बेसिक है, अभी अच्छा सवाल आपको दिखाएंगे। अब सवाल में क्या बोला है, सवाल पहले आप सभी समझो। सवाल में बोल क्या रहा है? सवाल ये बोल रहा है, मान लो ये ए है, ठीक है, ये मान लो आपका बी है, ठीक है, ये मान लो सी है। सवाल के पहले लाइन में ही बोला है बी और सी समान रूप से कुशल हैं। जितना बी काम कर सकता है एक दिन में, उतना सी ही कर सकता है। और सवाल के अगले लाइन में बोला है लेकिन ए की जो क्षमता है ना, वो प्रत्येक बी सी से आधी है। यानी अगर बी अगर मेरा 2 काम कर रहा है और ये भी 2 काम कर रहा है, दोनों समान कुशल है, तो इन दोनों का प्रत्येक का आधा, यानी अगर ये 2 कर रहा है तो ये 1 करेगा, ये 2 कर रहा है तो ये 1 करेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर बी 2 काम कर रहा है एक दिन में, सी 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो ए 1 ही काम कर रहा है। शुरुआत के 2 लाइन का मतलब इतना सा ही है। आगे बोल रहा है ए बी काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 3 दिन के बाद सी उनके साथ जुड़ जाता है। और बोला यदि ए अकेले उस कार्य को 14 दिन में पूरा कर ले रहा है, ए तो एक दिन में 1 काम कर पा रहा है, तो 14 दिन में ये काम कर कितना पाएगा? एक दिन में 1 काम, तो 14 दिन में 14 काम कर पाएगा। यानी जो पूरा काम है वो हमारा 14 काम है। अब इस 14 काम को ही हमको करना है। करना कैसे है ये सवाल में बोला है। ए और बी ये दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं शुरू में, और 3 दिन के बाद सी जुड़ता है। यानी 3 दिन तक ये लोग काम कर कितना लिए? अगर हम देखेंगे 2 दिन तक ये लोग काम कितना, 3 दिन तक एक दिन में काम कितना कर रहे हैं ए और बी मिलकर, तो भैया ए और बी अगर मिल जाए तो ये लोग एक दिन में 3 काम निपटा देंगे। अगर सी भी इनके साथ आ जाए तो क्या कर लेंगे? अगर भैया ए प्लस बी प्लस सी अगर ये तीनों आ जाए तो एक दिन में 5 काम निपटा देंगे। 3 दिन तक ए बी काम करता है, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में 9 काम कर लेंगे। यानी 9 काम ए और बी कर लिया। कौन? ए और बी। कितने दिन तक? 3 दिन तक, ठीक है। अब इनके साथ सी जुड़ा, काम बचा कितना? 5 काम। अब ये 5 काम किसको करना है? इस 5 काम को करना है ए प्लस बी और सी अब जुड़ गया। अब ये 5 काम करने के लिए समय कितना लगेगा? ये तीनों मिल जाए तो एक दिन में 5 काम कर लेंगे, यानी इनको एक दिन का ही समय जो है वो लगेगा।
ठीक है, यानी 9 5 14। तो इनको तो अकेले सवाल में आगे और बोला है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा ये आपको बताना है। तो जो भी काम है वो काम कितने दिन में हो सकता है। तो आप सिंपल देख रहे हो, ऑप्शन गलती है। अगर आप देखोगे बाबू 3 + 1 4, यानी 4 दिन का समय लगेगा भैया इस 14 काम को हमें करने में। ये चीज समझ में आया। पहला सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है बाबू। सवाल में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। किसी को कुछ भी डाउट है आप बोलना भैया मुझे पहले क्वेश्चन में डाउट है, समझ में नहीं आया, जबकि बहुत आसान है। दूसरे क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार और सिंपल तरीके से आपको समझा दे रहा हूं। सवाल क्या क्या बोला, बना तो दिए। बी और सी समान रूप से कुशल हैं, यानी जितना बी काम कर सकता है उतना ही सी काम कर सकता है, लेकिन ए की क्षमता प्रत्येक बी और सी से आधी है, यानी इन दोनों का आधा। ये 2 कर रहा है तो ये 1 करेगा, ये 2 तो ये 1। आगे बोला ए और बी काम करना शुरू किया, 3 दिन के बाद सी उनके साथ जुड़ा। 3 दिन के बाद यदि ए अकेले उस काम को 14 दिन में कर सकता है, अटक रहा है बोलने में, तो अगर एक दिन में एक काम तो 14 दिन में 14 काम पूरा मेरा है। इस 14 काम को करना है। ए बी काम करना शुरू किए, ए बी मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, तो 3 दिन में 9 काम कर सकते हैं। 9 काम निपट गया, काम कितना बचा 5। इस 5 काम को अब कौन करेगा, ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे। तो 5 काम करने के समय कितना लगेगा, तो ये लोग का एक दिन का काम तो 5 है, यानी 5 काम करने के लिए 1 दिन का समय लगेगा, यानी 3 और 1 4 दिन का समय लगेगा इनको पूरा काम करने में। क्लियर है। अगला सवाल पर बढ़ते हैं हमारे सामने। अब ये सवाल देखो बहुत बेसिक है। इस सवाल को करने के लिए बहुत तरीका है, लेकिन एग्जाम में तरीका क्या हो ताकि भैया 2 लाइन में सवाल बन जाए वो समझना। पहले सवाल पढ़ते हैं। ए बी सी को 529 रुपए के लिए एक कार्य करना होता है, यानी तीनों मिलकर काम करते हैं जिनके लिए इनको 529 रुपए मिलता है। ठीक है, ए और बी को मिलाकर काम का 19/23 भाग करना है, यानी ए बी अगर दोनों मिल जाए इनको काम का 19/23 भाग करना है। ठीक है, फिर बोला अगर बी और सी मिल जाए, अगर बी और सी अगर मिल जाए तो इनको काम का 8/23 काम करना है, अगर ये दोनों मिल जाए तो आपको बताना है तो ए को कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। अब एक बात समझो, ए को बोल रहा है, ए के बारे में पूछ रहा है, ए को कितना राशि भुगतान करना चाहिए। अब देखो यहां पर बी और सी है, बी सी काम कर कितना रहा है, 8/23 काम कर रहा है। अगर पूरा काम 1 है, 1 में से अगर बी सी को निकाल दे तो क्या बचेगा, ए का काम बच जाएगा। अरे भाई अगर पूरा काम में से अगर हम बी सी का काम निकाल देंगे तो जो भी काम बचेगा वो 1 कर रहा है अकेला, तो 1 में से अगर इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15/23। कितना काम है, 23 से 8, 23 से 8 घटाओ 15, यानी 15/23 काम कौन कर रहा है, यही काम भैया 1 कर रहा है। और तीनों को मिलाकर राशि मिल कितना रहा है, 529। तो ए को कितना मिलेगा 15/23 के लिए 529 में से आप ये बताओ। तो आपको पता है 23 का स्क्वायर होता है ये 529। 23 को 15 से गुना कर दो कितना होगा 345। अरे 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, यानी ए को जो पैसा मिलेगा भैया वो 345 रुपए मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगले सवाल पर आते हैं। अब इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से आप सभी देखो और समझो, कुछ है नहीं, सवाल बस पढ़ना है। सवाल बोल रहा है ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। बी और सी मिलकर जितना काम कर सकते हैं ए अकेला उतना काम कर सकता है। पहले लाइन में बस इतना सा बात बोला है। आगे बोला है ए और बी मिलकर एक काम को, ए और बी मिलकर एक काम को 7 घंटे 12 मिनट में कर सकते हैं, और सी उसी काम को 36 घंटा में कर सकता है। तो वो समय ज्ञात कीजिए, वो भी घंटा में, जो बी अकेले उस काम को कितने देर में कर सकता है, कितने घंटे में कर सकता है बी। ये सिंपल सा सवाल है। अब एक बात समझिए, जितने लोग भी देख रहे हैं आपको बस समझना है बाबू। पहले लाइन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ भैया
पहले लाइन का मतलब ये होता है भैया कि बी और सी मिलकर जितना काम कर रहे हैं ना, उतना ही काम अकेले ए कर रहा है। ये पहले लाइन का मतलब भैया ये है कि बी से मिलकर जितना काम कर रहा है उतना काम अकेले ए कर रहा है। ये बात समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। दूसरा लाइन में क्या बोला? ए बी मिलकर एक काम को 7 घंटे 12 मिनट करते हैं। ए और बी ये दोनों अगर मिल जाए तो कितना काम करते हैं? काम को कितने घंटे में करते हैं? 7 घंटा 12 मिनट। और सी कितने घंटे में करता है? तो ये करता है भैया 36 घंटा में। अब 7 घंटा 12 मिनट है, इसको घंटा में कैसे बनाए भैया? सिंपल सा बात है, 7 घंटा 12 मिनट है ना, मिनट को घंटा में बदलिए, बटा 60 कर दीजिए, तो कितना निकलेगा? 1/5। 100 से काटेंगे 7.2, यानी ए भी कर सकता है भैया 7.2 घंटा में। यही बात हुआ, और तो कुछ बात हुआ नहीं भैया। हाँ, यानी भैया अगर ए बी मिलकर किसी काम को 7 घंटा 0.2 घंटे में कर सकते हैं तो सी अकेला 36 घंटा में कर सकता है। तो पूरा काम है कितना? तो एक काम करिए, इस पॉइंट को उड़ा दीजिए। आप बोलेंगे पॉइंट उड़ाएंगे ना भैया, फिर यहां पर एक 0 लगाना पड़ेगा। हम बोलेंगे बात तो सही बोल रहे हैं आप सभी भी। हम बोलेंगे ठीक है, पॉइंट को उड़ाइए ना, पहले पॉइंट को उड़ाइए, बाद में हम लोग देख लेंगे। पॉइंट को मान लो उड़ा दिए। पॉइंट को जब उड़ा देंगे तो ये कितना हो गया? 72। पूरा काम कितना है? ऐसा नंबर पकड़ लो जिसे दोनों कट जाए, तो 360। 360 अगर मेरा पूरा का पूरा काम है और 360 काम करने के लिए तो 72 घंटे का समय लग रहा है, तो 1 घंटे में वो कितना काम कर रहा है? 72 से ये जाएगा 5 बार में, यानी 1 घंटा में ए और बी मिलकर 5 काम कर पा रहे हैं। तो सी कितना कर पा रहा है? तो सी 1 घंटा में भैया 1 काम कर पा रहा है। बात तो क्लियर हो गया? अच्छा, यहां तक तो समझ में आ गया। तो बोला है तो बी अकेले उस 360 काम को कितने घंटे में करेगा? अब चलते हैं शुरुआत के लाइन के ऊपर। अब ए बी मिलकर 1 घंटा में इतना काम करता है, सी अकेला इतना काम करता है, ठीक है। और सवाल में बोला है अगर दोनों को जोड़ दो बाबू तो कितना होगा? ए बी सी तीनों मिलकर 6 काम करते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बी सी जितना काम कर सकते हैं उतना ए अकेले काम कर सकता है, तो कितना होगा? अगर तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं और बी सी जितना काम करेगा उतना ए अकेले करेगा, तो ये 3 काम करेगा, ये 3 काम करेगा। सिंपल सा बात यार। 6 अगर 6 काम रोज हो रहा है और 20 मिलकर जितना काम कर रहे हैं उतना ए अकेले कर रहा है, यही हम बोला। तो 6 को हम कैसे बांटेंगे? 3-3 में, यानी वो दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं तो ए अकेला 3 काम कर रहा है। अरे बात तो यही हुआ, और बात में हुआ क्या? हाँ, और सी का 1 दिन का काम 1 है, सी का 1 दिन का काम 1 है, और बी और सी मिलकर 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो बी 1 दिन में कर कितना आ रहा है? अगर बी और सी मिलकर 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं और सी अकेला 1 दिन में मात्र 1 काम कर पा रहा है, तो बी कर कितना आ रहा है? 3 में से 1 घटाओगे, मतलब भैया बी का 1 दिन का काम भैया 2 है। काम कितना है? 360। तो 360 काम करने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा? आप जब भागा दोगे 180 घंटा नहीं होगा, 18 घंटा होगा, क्योंकि यहां पर पॉइंट आप उड़ाए थे, 0 डाले थे, तो ये आप उड़ा दो। तो कितना घंटा होगा बाबू? 18 घंटे का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? आगे सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो हमारे सामने, ये भी सवाल हार्ड नहीं है, बस समझना है आपको। ए उतना काम 4 दिन में कर सकता है, कोई काम को ए जो है वो 4 दिन में कर सकता है, उतना ही बी 5 दिन में कर सकता है। अब इस लाइन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? एक बात समझिएगा, जबकि आप अगर मेरा तीनों क्लास देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी समझाते हैं। मान लो ये ए है और ये मान लो बी है। ए उतना काम, ये काम है बाबू, ये काम है। अगर ए उतना काम 4 दिन में कर रहा है, 4 दिन में, ये दिन है ना, अगर ए 4 दिन में कर रहा है तो बी
टाइम कितना लग रहा है? 5 दिन का। और हम आपको बताए थे जो दिन है, समय का विपरीत क्या होता है, उल्टा क्या होता है? इफिशियंसी, काम। यानी इनका काम का रेशियो क्या आ जाएगा? उल्टा। यानी ए भैया एक दिन में 5 काम कर सकता है तो बी 4 काम करेगा। दिखा भी दे रहे हैं, अगर ए एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी कोई भी काम, बी ए अगर किसी काम को 4 दिन में कर पा रहा है और बी 5 दिन में कर पा रहा है, टोटल काम मान लो 20, तो 20 से 4 जाएगा 5 बार में, यानी एक दिन का काम ए का 5 है और बी का 4 है। वही चीज हम आपको यहां समझा रहे हैं और कुछ नहीं समझा रहे हैं। ए अगर काम को 4 दिन में कर रहा है और बी 5 दिन में कर रहा है, तो ए का डेली का काम 5 और बी का 4। ठीक उल्टा होता है, ये आपको समझाएं। तो अगर आप इतना समझे हैं बेसिक में, तो ये आपको लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। अब इतना तो बेसिक समझाएं सवाल कैसे बनता है, ए, बी और सी। अगर ए उतना काम 4 दिन में कर रहा है और बी 5 दिन में, इसका मतलब ए डेली काम 5 कर रहा होगा और बी डेली काम 4 कर रहा होगा। आगे लाइनें पढ़ते हैं। और बी उतना काम 6 दिन में कर रहा है जितना सी 7 दिन में कर रहा है। बी उतना काम 6 दिन में कर रहा है तो सी 7 दिन में कर रहा है। यानी डेली काम वो ये दिन में कर रहा है, तो डेली काम बी कितना कर रहा होगा? तो इस केस में डेली काम बी 7 कर रहा है और सी डेली 6 कर रहा है। देखो, एक 4 है, एक 7 है, दोनों को बराबर करना है। तो बराबर कैसे होगा? इसको आप 7 से गुना कर दो, इसको 4 से गुना कर दो, तो ये 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा। यानी एक दिन का काम बी का निकल गया। तो इसको 7 से गुना करेंगे तो ए का काम एक दिन का 35, इसको 4 से गुना करेंगे तो ए का सी का एक दिन का काम 24। यानी ये निकल गया कि ए जो है भैया एक दिन में 35 काम, बी 28 काम, सी 24 काम। आगे पढ़ते हैं। अब सी उस काम को कितने समय में करेगा जिस काम को ए एक सप्ताह में कर रहा है। ए एक सप्ताह में कर रहा है, ए डेली 35 काम कर पा रहा है, डेली 35 काम कर रहा है, तो 7 दिन में कर कितना लेगा? तो क्या निकलेगा? पूरा काम निकल जाएगा। तो उस पूरे काम को सी कितने दिन में करेगा? और सी डेली 24 ही काम कर रहा है, तो 35 गुना 7 होता कितना है? 7 5 35, 7 3 21, 3 24, 245। 245 काम करने के लिए सी को समय लगेगा कितना? सी का डेली का काम 24 है, 224 इंटू 10 होता है 240, 5 बचेगा। यानी 10 दिन 5/24 दिन का समय हमें सी को देना पड़ेगा उस काम को करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे सवाल पर बढ़ते हैं। आगे सवाल पर बढ़ेंगे। अब डरना बाबू, डरना मत, ये सब सवाल रेलवे का है, कुछ है नहीं सवाल में, कुछ नहीं है, विश्वास मानो दोस्त, कुछ नहीं है मेरा भाई। सवाल पढ़ो। x माइनस 1 मजदूर द्वारा x/1 दिन में किए गए काम की मात्रा और x प्लस 1 मजदूर द्वारा x प्लस 2 दिन में किए गए काम की मात्रा का अनुपात इतना है, तो x का मान बताइए। अब आपको पता है, अगर मान लो मजदूर 4 है, ठीक, 4 मजदूर है, 5 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल क्या निकलता है? काम निकलता है, यानी टोटल 20 काम है। ये सिंपल समझ में आया। यानी इतने अगर मजदूर हैं, x माइनस 1 मजदूर हैं, ये मजदूर कितने दिन तक काम कर रहे हैं? x प्लस 1 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद बोला है अगले लाइन में x प्लस 1 मजदूर, यानी x प्लस 1 जो मजदूर है वो काम कर रहे हैं x प्लस 2 दिन तक कर रहे हैं। और जो पहला मजदूर काम कर रहा है ना, उनका जो अनुपात है काम में वो 5 है। जो दूसरा मजदूर काम कर रहा है अनुपात में, वो अनुपात में 6 है। यानी ये जो भी काम किया होगा पहला मजदूर, वो अनुपात में 5 किया होगा। तो दूसरा मजदूर जो भी काम किया होगा वो अनुपात में 6 किया होगा। इसको सॉल्व करेंगे, x का मान निकालना है। ये और आसान हो गया। देखो ये कट जाएगा, सिंपल सा बात है। अब इसको गुना करिए, 6x माइनस 6 बराबर 5x प्लस 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब ये 5x इधर आएगा तो 6x से घटेगा तो x बचेगा, और ये माइनस उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 10 में, 10 प्लस 6 16। यानी x का मान हो कितना गया? वो हमारा 16 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, अब यहां पर बोला है x
वाई से 3 गुना तेज है। एक्स और वाई, एक्स तेज है किससे? वाई से। यानी इसका मतलब ये हुआ भैया, अगर ये एक काम कर पा रहा है तो ये 3 काम कर पा रहा है। हम बोलेंगे बात तो सही है, सिंपल सा बात है। और वाई से 40 दिन कम समय लेता है। अच्छा, अब ये काम है ना, ये काम है। अगर एक्स 3 काम कर पा रहा है तो वाई 1 काम कर पा रहा है। सवाल में तो ही बोला। तो काम का उल्टा क्या होता है? दिन। यानी काम का उल्टा दिन, यानी इसको लगेगा 3 काम करने में 1 दिन, तो इसको लगेगा 3 दिन। और सवाल में एक बात बोला है, वाई से 40 दिन कम समय लेता है। वाई से 40 दिन कम समय ले रहा है। वाई से 40 दिन का कम समय ले रहा है, लेकिन यहां पर तो समय कम 2 ले रहा है। लेकिन सवाल में तो बोला है भैया 40, तो इसको 40 कैसे बना सकते हैं? इसको 20 से गुना करेंगे तो ये 40 बन जाएगा, और इसको 20 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 60। यानी वाई को काम करने में 60 दिन का समय लगेगा। इसको 20 से गुना करेंगे तो ये 20 बन जाएगा, यानी एक्स को काम करने में 20 दिन का समय लगेगा। तो वो समय जिसमें वो एक साथ काम पूरा कर सकते हैं। अगर मान लो कोई काम एक्स 20 दिन में कर रहा है और ये 60 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम है कितना? पूरा काम मान लो ऐसा संख्या जिससे दोनों कट जाए, तो वो काम 60 है। यानी 60 काम करने के लिए 20 दिन का समय, यानी डेली 3 काम कर रहा है, ये डेली 1 काम कर रहा है। दोनों मिल जाए तो एक दिन में 4 काम कर लेंगे। डेली 4 काम कर पाएंगे, 60 काम करना है तो 60 काम करने के लिए कितना लगेगा? 60 15 चौके 15 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे सवाल पर बढ़ते हैं। यहां पर सवाल देखो, यहां पर भी सवाल आसानी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ए एक दीवार को 8 दिन में बना सकता है। ए किसी दीवार को 8 दिन में बना पाता है, जबकि बी उसे 3 दिन में तोड़ सकता है। अच्छा, अब मान लो ये ए है, ये मान लो बी है। ये किसी दीवार को 3 दिन में बना रहा है, लेकिन ये तोड़ रहा है। ये 8 दिन में ना, ये 8 दिन में बना रहा है, और ये जो है 3 दिन में उसको तोड़ दे रहा है। यानी माइनस, ये बना रहा है, ये तोड़ रहा है। तो दीवार है कितना, काम है कितना? तो इसका एलसीएम पकड़ेंगे बाबू, तो 24 मान लीजिए। संख्या ऐसा जिससे दोनों कट जाए। यानी डेली जो ए है ना भैया, वो 3 दीवार बना सकता है, और ये डेली भैया 8 दीवार तोड़ सकता है ये डेली। अगर दोनों मिल जाए, दोनों एक साथ काम करे, तो डेली दीवार बनेगा या टूटेगा? तो भैया ये डेली 8 दीवार तोड़ेगा, ये 3 बनाएगा। इसका मतलब भैया 5 दीवार डेली टूटेगा, क्योंकि ये 8 तोड़ रहा है, ये 3 बना रहा है। 3 बनाया, 8 तोड़ दिया, यानी 5 दीवार डेली टूट ही रहा है, बन नहीं रहा है दोनों के मिलने से। ये बात समझ में आया। अब आगे सवाल में बोला है ए 4 दिन के लिए काम किया। ए 4 दिन काम किया। अगर ए 4 दिन काम करे तो दीवार बना कितना देगा? डेली 3 दीवार बना रहा है, और 4 दिन अगर ए काम करे तो 24 दीवार बना देगा। ए 4 3 12 दीवार बना देगा। ठीक है, आगे बोला फिर बी केवल 2 दिन के लिए ए के साथ काम किया। अब क्या हुआ? यहां पर तो ए काम किया, अब ए और बी दोनों आ गया। अगर दोनों आ जाए और 2 दिन के लिए काम किए हैं, दोनों मिलकर 2 दिन काम किए, अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में भैया 5 दीवार टूटेगा, तो 2 दिन में भैया -10 दीवार टूट जाएगा। -10 दीवार टूट जाएगा। अच्छा, तो ए अकेले दीवार के शेष भाग को कितने दिन में बनाएगा, ये बताना है। तो भैया ये 3 दिन काम किया तो 12 बनाया। बी के आने से 2 दिन में 10 दीवार टूट गया, यानी दीवार बना कितना रह गया? 12 बनाया था, 10 टूट गया, यानी अब 2 ही दीवार बना हुआ है। और दीवार बनाना था 24 में से 22 निकाल दो, यानी अभी भी ए को 22 दीवार तो बनाना ही बनाना है। तो ए को बचा हुआ दीवार बनाने में समय लगेगा कितना? ए तो डेली भैया 3 दीवार बना सकता है, और 22 दीवार बनाना है। 7 3 21, 7 3 21, यानी 7 1/3 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। किसको? ए को। अगले सवाल पर आते हैं।
यहां पर देखो सवाल आप सभी 47 नंबर में, डरना नहीं है, आसान सवाल है। मजदूर का एक समूह 10 दिन में कुछ काम करने का वादा करते हैं। कितना मजदूर है ये नहीं पता है, लेकिन वो लोग बोले हैं ना हम 10 दिन में आपका काम कर देंगे। अच्छा ऐसा बात है, लेकिन उनमें से 5 आया ही नहीं। ठीक, 5 मजदूर आए नहीं, जितना भी मजदूर थे 5 नहीं आया। यदि शेष मजदूर 12 दिन में काम पूरा करते हैं तो समूह में कितने मूल मजदूर थे? हम अब कैसे करेंगे सवाल भैया? मजदूर कुछ था, वो लोग बोला 10 दिन में दीवार बना काम कर देंगे, लेकिन उसमें से 5 मजदूर आया नहीं, तो जो बचा हुआ मजदूर था उसको काम करने में 12 दिन का समय लग गया। तो मजदूर था कितना भैया? अब सुनो, अब मान लो बाबू मजदूर मान लेते हैं एक्स है। शुरू में बोला ना कि जो एक्स मजदूर है 10 दिन में काम कर देंगे। 10 दिन में कितने दिन में? ये मजदूर बोला हम 10 दिन में काम कर देंगे, यानी 10x काम कर देंगे। काम इतना ही था, लेकिन 5 मजदूर आया ही नहीं। जो मजदूर था बाबू वो आया ही नहीं, यानी ये पूरा काम 10x, ये क्या है? ये पूरा काम है, ये पूरा काम है 10x। अच्छा, अब पूरा काम कैसे कंप्लीट हुआ? काम हुआ कैसे? तो 5 मजदूर तो आया नहीं, मजदूर था x, यानी उसमें से 5 मजदूर आया ही नहीं भैया, और इस काम को किया गया 12 दिन में। यानी ये पूरा काम, ये भी पूरा ही काम हुआ, लेकिन 2 दिन अधिक लग गया, ये भी पूरा काम। तो x का मान निकालिए आप सभी, कैसे निकल जाएगा? 12 इंटू एक्स 12x और -60, और इधर 10x, ये भी पूरा काम वो भी पूरा काम। अब ये उधर जाएगा तो 12 से 10 घटेगा, 2x बचेगा, और ये इधर आएगा तो 60 बन जाएगा। 2 से 60 जाएगा 30 बार में, यानी x का मान कितना हो गया? 30। इसका मतलब ये हुआ जो मजदूर थे सही मायने में वो था कितना? वो था भैया हमारा 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला सवाल। अब अगले सवाल को देखिए, कुछ नहीं है, सिंपल समझना है सवाल, और कुछ नहीं है सवाल में। ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में कर सकते हैं। अब एक बात समझो, ये बेसिक सवाल है, बेसिक से ही थोड़ा आगे सवाल बढ़ता है। ए और बी और सी। ए भी बोला ना हम कोई भी काम 12 दिन में कर देंगे, ये बोला हम दोनों मिलकर 16 दिन में कर देंगे। पूरा काम कितना है? मान लो 48 काम को करने के लिए 12 दिन का समय लग रहा है, यानी प्रतिदिन ये 3 काम कर 4 का 12 चौके 48, 4 काम कर रहे होंगे, ये प्रतिदिन 3 काम कर रहे होंगे। बात यही बोला। अगर सब मिल जाए तो एक दिन में 7 काम कर लेंगे, एक दिन में। अब सब मतलब कौन? हालांकि ये भी नहीं करना है आपको, ये भी नहीं करना है आपको, ये भी नहीं करना है। सवाल जो बोला है उसके अनुसार बता रहा हूं, आपको ये भी नहीं करना है। अब एक बात समझिए, अब ये काम को करना कैसे है? 48 काम को करना इस प्रकार है, ए अकेले 5 दिन तक काम किया, ए अकेला 5 दिन तक काम किया, यानी 5A प्लस बी अकेले 7 दिन तक काम किया, यानी 7B प्लस सी अकेले 13 दिन तक काम किया, यानी 13C। ये लोग सब मिलकर ये 48 काम किए हैं। तो बोला है सी अकेले पूरे काम करने में कितने दिन का समय लगेगा, ये आपको बताना है। अब एक बात समझिए, आपको पता है A प्लस बी एक दिन में 4 ही काम कर सकता है, और यहां 5 है, यहां 7B है। अगर 5 कॉमन ले ले बाबू तो A प्लस बी रख दीजिए, A प्लस बी रख दीजिए। अब यहां क्या बचेगा? 2 बच जाएगा, 5B तो हो गया, 2B और बचा, यहां 13C, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा? B प्लस सी। अच्छा, 2B निकाल लिए, 2C निकाल लिए। अब C कितना बच गया 13 में से? 11C बच गया। ऐसे काम हो रहा है। अब A प्लस बी एक दिन में 4 ही काम कर सकता है, यानी कितना काम होगा? 20 काम हो गया। प्लस B प्लस सी एक दिन में 3 काम कर सकता है, यानी 2 इंटू 3
6 काम हो गया। 26 काम हमारा हो गया 48 में से। 48 में से 26 काम हो गया। अब जो 22 काम बचा है वो कर कौन रहा है? वो 22 काम भैया ये 11C कर रहा है। अच्छा, 22 काम को करने के लिए 11C का जरूरत है। 11 से 22 जाएगा 2 बार में, यानी C जो है भैया वो 2 काम कर पा रहा है डेली। C जो है वो डेली 2 काम कर पा रहा है। तो इस 48 काम को करने के लिए C को समय लगेगा कितना? तो 48 को अगर 2 से भागा दोगे तो C को लगने वाला समय आपका D है। आपसे कुछ भी पूछे आप निकाल दोगे, A B C कुछ भी पूछे निकाल दिए। जब एक चीज निकल गया तो आपसे उसको कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। अगले सवाल में यहां पर देखो, इस सवाल को भी देखना है और समझना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब इस सवाल को अगर देखा जाए और थोड़ा समझा जाए तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ए को एक काम करने में बी के द्वारा किए गए समय से 6 दिन कम लगता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय कितना है? 4 लाइन का सवाल है, कैसे बनेगा सुनिए। मान लीजिए बाबू सवाल में बोला है ये ए है, ये बी है और ये ए प्लस बी है। यही तो बोल रहा है पहले लाइन का मतलब तो यही है। ए काम को पूरा करने में बी के द्वारा लिया गया समय से 6 दिन कम ले रहा है। 6 दिन कम ले रहा है। अगर इसका मतलब अगर ये x दिन का समय ले रहा है ना भैया, तो ये 6 दिन कम ले रहा है। बी जो भी समय ले रहा है उससे 1 दिन का कम समय कौन ले रहा है? 6 दिन का कम समय ए ले रहा है। और दोनों मिलकर जो काम है ना भैया वो 4 दिन में कर रहे हैं। ये पहले लाइन में बाबू बस आपको इतना सा बात बोला है और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। 3 लाइन में बोला है, मतलब सवाल ही हम पूरा बना दिए बस इतने लाइन में। बस लास्ट का आंसर निकालना है। कैसे निकलेगा? अब कुछ करना नहीं है। आपको पता है ए किसी काम को इतने दिन में कर पा रहा है, बी इतने दिन में कर पा रहा है, दोनों मिलकर इतने दिन में कर पा रहे हैं। अच्छा, इनका 1 दिन का काम कितना है? यानी 1 दिन में भैया ये 1x/6 काम कर पा रहा है। ये 1 दिन में भैया 1/x काम कर पा रहा है। ये दोनों मिलकर 1 दिन में 1/4 काम कर पा रहे हैं, ठीक। अच्छा, अगर ये दोनों मिल जाए तो 1 दिन में इतना काम करेंगे 1 दिन में। अब ये दोनों मिल रहे हैं तो 1 दिन में इतना काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ भैया ये इसके बराबर है। हम बोलेंगे बात सही है, ये इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? अब तो सवाल में कुछ रह ही नहीं गया है। अब तो सवाल आपका सॉल्व हो जाना चाहिए बाबू। अब देखो इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा? ये होगा, इससे ये कटा बचा क्या x, इससे ये कटा बचा क्या x -6 बराबर 1/4। यही बचा है और क्या बचा है? अब ये 2x हो जाएगा और 2x 4 से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, -24 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? x² -6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा बहुत भी पढ़ें तो आपसे सवाल बन जाएगा। मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है बाबू, बैंक के लिए पढ़ाए थे। देखोगे तो आप बोलोगे मजा आ रहा है भैया, हर चीज समझ में आ रहा है। अब इसको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लेकर आओ। x² -6s, ये 8x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8x -6x कितना होगा? -14x हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ भैया ये जो इक्वेशन टूट जाएगा x² -14x + 24, ये माइनस इधर आएगा 24 तो प्लस हो जाएगा। अब आपको ऐसा नंबर बताना है बाबू जिसको जोड़कर 14 आ जाए और गुना कर 24 आ जाए। 2 संख्या ऐसा सोचो जिसको जोड़ने पर 14 हो जाए और उन दोनों को गुना करने पर 24 आ जाए। जोड़ने पर 14 और गुना करने पर 24, वो 2 संख्या क्या है? 12 और 2। यानी x का जो मान है भैया या तो 12 हो सकता है या x का मान 2 हो सकता है। इसी 2 में से कुछ होगा x का मान। अगर x का मान 2 रख दे
x का मान 2 रख दे तो 2 - 6 करेंगे तो -4 दिन का समय ले रहा है, वो तो संभव नहीं है। यानी x का मान भैया 12 ही रख सकते हैं। यानी b को 12 दिन का समय लग रहा है और इसको 6 दिन कम, यानी 12 - 6 करेंगे, a को 6 दिन का समय लग रहा है। तो b के द्वारा समय कितना लगेगा? ऑप्शन नंबर ए 12। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं जो कि हमारा 50 नंबर है। इसको भी आपको समझना है, लाजवाब सवाल है बाबू, जितने लोग भी देख रहे हैं, सॉलिड सवाल है, सॉलिड। अब इसको करना कैसे? तरीका बहुत सारा है, लेकिन जो तरीका बताएंगे समझना है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बाबू, सवाल नहीं कर सकते। रेलवे के द्वारा पूछा गया सवाल, सवाल समझो। ए बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी मिलकर काम को 12 दिन में कर रहे हैं। हालांकि यदि ए अकेले काम करता है और आधा काम कर रहा है और फिर चला जाता है, और बी अकेले काम करता है और बाकी काम पूरा करता है, ए बी मिलकर काम 24 कर सकते हैं। ए अकेला आधा काम किया, फिर बी बचा हुआ आधा काम किया, ठीक है, तो काम पूरा करने में 25 दिन का समय लग रहा है। दोनों मिलकर काम 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक, दोनों मिलकर काम 12 दिन में कर रहे हैं। लेकिन अगर ए आधा काम करता है अकेले और बी अकेले आधा काम कर रहा है, तो उनको 25 दिन का समय लग जा रहा है। तो बी के द्वारा कार्य करने में समय कितना लगेगा, ये आपको बताना है। और सवाल में यह भी बोल दिया है बी ए से अधिक कुशल है। सिंपल सा सवाल अभी आपको बस समझा रहे हैं। ये रेलवे के द्वारा पूछा गया सवाल है। ये सिर्फ ग्रुप डी टेक्नीशियन में नहीं, ये मैं जहां तक मैं देखा हूं, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये तीनों एग्जाम में सेम पैटर्न का सवाल पूछा गया है। सेम पैटर्न के ऊपर समझना बाबू, कुछ नहीं है सवाल, सिर्फ समझना है मेरा जान, कुछ नहीं है, समझो। अब सवाल में बोला है एकदम सिंपल तरीके से, ए और ये बी, ठीक, ए और बी। मान लो ए किसी काम को x दिन में कर रहा है और ये y दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम कर कितने रहे, पूरा काम कितना है? वही तरीका है जो आप यहां बस नंबर होता है ना, 4 दिन में तो ये 5 दिन में, तो इसका एलसीएम 20 ले लेते हैं, बस वही चीज है। अगर ये मान लो x दिन में कर रहा है, ये y दिन में कर रहा है, तो पूरा काम है कितना? पूरा काम मान लेते हैं xy, जिससे दोनों कट जाए, कट गया। यानी इनका रोज का काम कितना है? रोज का काम इनका है कितना? यानी x से x गया, यानी रोज ये y काम कर पा रहा है भैया। ये डेली भैया x काम कर पा रहा है, डेली। ये डेली काम कितना कर पा रहा है? x काम कर रहा है। अगर दोनों ये मिल जाए भैया, तो एक दिन में काम कर कितना लेंगे? तो इनका एक दिन का काम भैया y + x होगा, इनका एक दिन का काम। अच्छा, एक दिन का काम इतना है, बात समझ में आया? पूरा काम करने में इनको समय कितना लगेगा? तो भैया पूरा काम तो हमारा ये है भैया हमारा पूरा काम। तो पूरा काम अगर मान लो 20-50 है और डेली 10 काम हो रहा है, तो काम करने में 5 दिन का समय लगेगा। यानी पूरा काम को अगर रोज के काम से भागा दे दे तो कितना काम समय लगेगा वो निकल जाता है। तो यहां पूरा काम कितना है बाबू? तो पूरा काम भैया XY है। तो XY काम को करने में समय कितना लगेगा? रोज काम कितना हो रहा है? Y + x दिन का समय लगेगा। लेकिन सवाल में ये बोला है भाई, सवाल में बोला है ए बी को काम करने में 12 दिन का समय लग रहा है। ए बी को काम करने में 12 दिन का समय लग रहा है, और हम निकाल पाए हैं इन लोगों को काम करने में इतने दिन का समय लग रहा है। यानी ये किसके बराबर है? ये 24 के बराबर है भैया। हाँ, ये बात तो क्लियर है, जच रहा है भैया। आगे पढ़िए, आगे बोल रहा है यदि ए अकेले आधा काम करता है और बी आधा काम कर रहा है, तो उनको काम करने में 25 दिन का समय लगा। 24 दिन, 12 दिन ना, यहां 12 दिन, उनको 24 दिन का समय लग रहा है। ए भैया आधा काम कर रहा है, ए आधा काम कर रहा है। अच्छा, ए अगर आधा काम करे और बी अगर आधा काम करे, ए आधा और बी आधा। अच्छा, एक बात बताइए,
अगर ए एक्स दिन का समय ले रहा है, ए बोला है ए और बी मिलकर के कार्य को 12 दिन में समय, ए अगर दिन का समय ले रहा है, ए काम को करने में एक्स दिन का समय ले रहा है, तो आधा काम करने के लिए वो समय कितना लेगा? बाबू देखो वो यहां पर क्या बोला है, ये दिन था ना, ये तो दिन था। अगर ए काम करने को एक्स दिन का समय ले रहा है तो ए आधा काम कितने समय में करेगा? तो भैया वो एक्स बटा 2 समय में करेगा आधा काम। अच्छा, अगर बी काम को वाई दिन में कर रहा है तो आधा काम को करने में वो समय कितना लेगा? भैया y+2 का समय लगेगा। यही बोल रहा है, यही बोल रहा है भैया। अच्छा, ये पूरा काम अगर दोनों को जोड़ दिया जाए भैया, दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों को जो समय लग रहा है, इसको इतना समय लग रहा है आधा काम करने में, इसको इतना समय लग रहा है आधा काम करने में, यानी इनको कुल समय इतना लग रहा है। और सवाल में बोल रहा है अगर आधा आधा कर अगर काम करते हैं तो इनको 25 दिन का समय लग रहा है। अच्छा, मतलब ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। इसको जब सॉल्व करिएगा, 2 एलसीएम लीजिएगा तो 2 से 25 गुना होगा 50, यानी यहां से x प्लस वाई कितना निकल जाएगा? 25 दूनी 50। अब x प्लस वाई का मान आपको तो पता है 50 हो रहा है, तो यहां पर आप कर सकते हैं 50 पुट कर दीजिए। और कुछ सवाल में? कुछ नहीं है सवाल में, सवाल यही समाप्त हो गया भाई, सवाल यही समाप्त हो गया। 50 को 12 से गुना करोगे तो कितना होगा? 600 होगा। इसका मतलब भैया x तो y का मान 600 है, x प्लस वाई भैया आपका कितना है? 50 है। यानी अब दो संख्या ऐसा सोचो जिसको गुना करने से 600 आ जाए और जोड़ने से 50 हो जाए। 3 दूनी 6 और 3 प्लस 2 5, 30 गुना 20 600 और 30 प्लस 20 50। यानी भैया इसका और एक सवाल में बोला है बी ए से अधिक कुशल है। ये अब तो समझ में आ गया, बी ए से अधिक कुशल है। अब एक का मान 30 होगा तो एक का मान 20 होगा। अब ए क्या है, बी क्या, कैसे निकालें? सवाल में बोल दिया है यदि बी ए से अधिक कुशल है, यानी अधिक कुशल का मतलब क्या है? ए को समय लगेगा 20 दिन का, ये अधिक कुशल, अच्छा नहीं बी ज्यादा कुशल है ना, तो इसको 30 दिन का समय लगेगा, तो वाई को समय लगेगा भैया 20 दिन का। सवाल में ही बोला है। और सवाल में क्या बोला है भाई? जो ज्यादा कुशल है उसको समय कम लगेगा, यानी बी को कार्य करने में 20 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे सवाल। बी को एक कार्य पूरा करने में ए से 12 दिन अधिक लगता है। इस लाइन का मतलब आप लोग समझ के आ रहे हैं, बी को एक कार्य करने में ए से 12 दिन अधिक लग रहा है। मान लो ये बी है और ये ए है, बी को अधिक समय लग रहा है, अगर इसको x दिन का समय लग रहा है तो इसको इससे 12 दिन अधिक दिन का समय लग रहा है। इस लाइन का मतलब इतना ही बोला है, एक कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ जाता है। इस लाइन को याद रखिएगा, 12 दिन पहले छोड़ कौन जाता है? ए। बी कुल कार्य का 60% पूरा कर रहा है। 60% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं? 60% बोलिए भैया या 3/5 बोलिए, एक ही बात होता है। परसेंटेज में आप बहुत अच्छे सिखाएं। यानी 60% अगर बी काम कर रहा है तो ए काम कर कितना है? 40%। और 40% को क्या बोलते हैं? 2/5। बस इतना सवाल है। यदि बी ने अच्छा अगर बी काम करे अकेले तो उस काम को करने में बी को समय कितना लगेगा ये बताना है। अब देखो आप बस इतने की सहायता से पूरा सवाल बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब देखो ए काम कितना कर रहा है? 2/5 काम इतने समय में ए, और ये हमारा बी। ठीक है, बस एक्स का मान ही तो निकालना है। और क्या है सवाल में? ए 2/5 काम कर रहा है कितने में? 2/5 एक्स। बी क्या कर रहा है? 3/5 काम कर रहा है कितने में? x + 2l में। लेकिन सवाल में एक बात बोला है भैया, वो ये बोला है हम सभी को, ए इस कार्य को 12 दिन पहले छोड़ जाता है। 12 दिन पहले, यानी 12 दिन पहले, यानी ये 12 दिन कर दो, सवाल सॉल्व हो गया। और तो सवाल में कुछ है ही नहीं बाबू,
अब सॉल्व करिए, वो 2x हो जाएगा और ये 12 5 60 हो जाएगा, नीचे 5, ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और ये 12 3 36 हो जाएगा, और ये 5 5 उड़ा दो ना, उड़ा दीजिए। अब तो काम हो गया, इसका गुना इसे कर ही दिए। अब करो, ये 2x उधर जाएगा, 3x से घटेगा x बचेगा, और 36 60 से घटेगा 24 बचेगा, यानी x का मान जो है भैया वो 24 है, यानी a को जो समय लग रहा है वो 24 दिन का समय लग रहा है। तो b को कितने दिन का समय लग रहा है, 24 में 12 जोड़ दो तो b को लगने वाला कुल समय भैया 36 दिन का है, यानी कि ऑप्शन नंबर। क्लियर।